नमस्कार दोस्तों, यूट्यूब चैनल से आपका बहुत बहुत स्वागत है। अभी भी मैं एक यहाँ कोई जैसे खेत में हूँ और अब हमारे यहाँ खेतों में क्या है कि जैसे सर्दी में बारिश हुई है, बहुत बारिश हुई है। यहाँ पर राजस्थान का ये दृश्य है दोस्तों। जब भी बारिश हो जाती है तब खेतों का नज़ारा और ही होता है। और आजकल क्या है कि किसान है वो ज़्यादातर बारिश तो चाहते ही है, लेकिन फिर भी लाइट की कमी के वजह से खेतों में अनेक प्रकार का साधन कर रखा है। जैसे सौर ऊर्जा है और सौर ऊर्जा से भी ट्यूबवेल चलती है। तो यहाँ एक सौर ऊर्जा का ये हमारे सामने ट्यूबवेल बना हुआ है और अच्छी हमें उम्मीद है कि यहाँ फसल होगी, क्योंकि बारिश भी हो जाती है और जैसे लाइट जैसे आती है तो लाइट तो बहुत कम आती है यहाँ इसी एरिया में। ज़्यादा अक्सर 4 घंटों से ज़्यादा किसानों को लाइट नहीं मिलती है। इसके लिए किसान है वो हमेशा के लिए परेशान रहते हैं और कई तरह के उपकरण है वो खेतों में लगा लेते हैं। जैसे सौर ऊर्जा है और अनेक तरह के आइटम है, जैसे कई डिग्गियाँ भी बना ले, पानी इकट्ठा करके फसल को दिया जाता है। अभी भी हमारे सामने एक जैसे खेत में हूँ मैं, तो ये खेत में अच्छी फसल है यहाँ पर और बारिश भी अच्छी हुई है और बहुत सुहावनी है। जैसे कहते हैं कि एरट घूमे 12 मास और इंदिरा जा बरसे एक घड़ी। ये कहावत पुरानी जैसे हमारे बुजुर्ग लोगों की है, क्योंकि जैसे इंदिरा जा एक ही घड़ी बरस जाते हैं तो जैसे खेतों की रौनक चेंज हो जाती है। तो इसी वजह से हम यहाँ आए हैं और जैसे आपको दिखा रही है कि नई तकनीकी के नए उपकरण आजकल होने जा रहे हैं। ये एक खेत में सौर ऊर्जा की जैसे ट्यूबवेल है और यहाँ फसल भी अच्छी है और यहाँ पर बारिश भी अच्छी हुई है। ये आसमान में दिखे तो बहुत भारी बादलों का नज़ारा देखने के लिए मिलता है और यहाँ जैसे फसलों पे भी बहुत फ़ायदा करेंगे, क्योंकि सर्दी के मौसम की बारिश होने से की वजह से फसलों का नज़ारा अलग ही होता है। इसीलिए मैं आपको दर्शकों को दिखाता हूँ कि हर इंसान है वो खेतीबाड़ी करते हैं, तो खेतीबाड़ी करने वाला जो धंधा होता है वो ज़बरदस्त होते हैं, क्योंकि जैसे सारा काम है वो किसानों पर चलता है। अगर किसान खेतीबाड़ी करना छोड़ दे तो सारा काम है वो बर्बाद हो जाता है। किसान की अगर फसल अच्छी होती है तो सारा काम अच्छा होता है। लेकिन आजकल लोग हैं जो ज़्यादातर अक्सर मतलब खेतीबाड़ी का काम करना बहुत पसंद करते हैं, क्योंकि ये काम बहुत अलग तरीके से होते हैं, ये बहुत कठिन होते हैं, क्योंकि हर इंसान है वो कर नहीं सकते। क्योंकि जैसे खेतीबाड़ी का धंधा होता है वो आजकल बहुत महंगे पड़ जाने लगते हैं, क्योंकि बहुत खर्चे होते हैं यहाँ पर। जैसे खेतों में लाइट लेना पड़ता है, लाइटों के भी पैसे लगते हैं और भी साधन के पैसे लगते हैं, सारे पैसे लगते हैं। इसी की वजह से जैसे खेतों में जैसे फसल होती है तो रौनक अलग होती है, और जैसे बारिश हो जाती है सर्दी के मौसम में तो बहुत फसल अच्छी होती है। तो इसी वजह से अब हमारे यहाँ राजस्थान में हम जो दिखा रहे हैं इधर से, ये चूरू ज़िले में है। ये चूरू ज़िले की सरदारसर तहसील में है और अच्छी बारिश हुई है और बारिश की वजह से यहाँ खेतों में फसलें अच्छी तरह से लहराने लगती है। दर्शकों में जो दृश्य दिखा रहा हूँ वो अच्छे यहाँ पर खेतों का दृश्य है। और मैं आज हमारी यूट्यूब के माध्यम से किसान भाइयों को दिखा रहा हूँ कि अपनी फसल के बचाव के लिए अच्छी जैसे यहाँ पर कोई खाद वगैरह है वो डाले और अच्छी देख रेख करे, क्योंकि अच्छी फसल होगी तो फसल भी बहुत अच्छी होगी। देख रेख अच्छी होगी तो फसल भी बहुत अच्छी होगी, और देख रेख नहीं करोगे तो फसल में भी गड़बड़ी हो जाती है। और नए उपकरण यहाँ हमारे खेतों में होते हैं। यहाँ जो सामने दिख रही है सौर ऊर्जा की प्लेटें लगी हुई है और मैं आपको दिखा रहा हूँ, क्योंकि हर इंसान है वो अपना नया तरीका अपनाते ही रहते हैं। जैसे हमारे राजस्थान में कई प्रकार की लाइटें होती है, जैसे पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा और जैसे ऐसी लाइट आती है वो लाइट। तो ये हमारे खेतों में अनेक प्रकार के साधन हो जाते हैं और खेतों में अच्छी फसलवार होते हैं। ये सौर ऊर्जा हर जगह अपनाने लगते हैं। सौर ऊर्जा में कोई खर्चे नहीं होते हैं। सौर ऊर्जा एक हमारे तापमान, सूर्य के तापमान से चलती है और किसानों को बहुत यहाँ फ़ायदा पहुँचाते हैं। ये बहुत हम अच्छे तरीके से दिखा रहे हैं। ये खेतों में हरियाली है और ये सरसों की फसल है
सरसों की फसल अब की बार बहुत अच्छी होगी और अच्छी देख रेख करेंगे तो बहुत ही यहाँ पर अच्छे ही पैदावार मिलेंगे। जय हिंद साथियों, अगला वीडियो दिखाने के लिए हम फिर उपस्थित हो गए आपके सामने। जय हिंद।